So I can Sir. start my lecture for today's lecture here, right? So now you are in position to solve any numerical using Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law से आप कोई भी circuit analysis कर सकते हो. And any circuit is given to you, you can find currents. Of course, current निकल गया तो आप voltage भी निकाल सकते हो. ठीक है? I1, I2, I3 निकल गया या I1, I2 निकल गया तो आप करंट हर ब्रांच का निकाल सकते हो. एंड वोल्टेज कैसे निकालोगे? I1 इंटू R1 या I2 इंटू R2 या I3 इंटू R3, जहां का आपको वोल्टेज चाहिए आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो. एंड यू कैन फाइंड पावर आल्सो. पावर भी आप निकाल सकते हो. यू आर इन पोजिशन टू फाइंड पावर I स्क्वायर R. ठीक है? हमें आपको क्लियर है कि और एक आध न्यूमेरिकल लेना है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ का कि आगे बढ़े? एक ले लो सर. एक क्वेश्चन ले ले, ठीक है ना? वन क्वेश्चन, बट बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर नोटबुक सो दैट आपको आंसर्स बताना चाहिए, रिस्पॉन्ड करो. ठीक है? तो विल टेक वन क्वेश्चन, राइट? लास्ट क्लास में हमने ये एक लेक्चर लिया था, इसका आंसर आया है क्या? मैंने होमवर्क दिया था, ये आप लोग ने सॉल्व किया क्या? हाँ सर. Everybody got this answer? Yes sir. आंसर बताओ फिर क्या है, कोई बता सकता है? I1, I2, I3 कितना है बताओ? What is the value of I1? बताओ ना. I1, 1.662 and I2 minus minus 0.561. 0.5. I3 0.653. 0.65. आई होप सो सबका ऐसा यही सेम ही आना चाहिए. ठीक है? दो आंसर होते नहीं, ये याद रखना. अगर किसी का मैच नहीं हो रहा तो आप चेक करो. और आई एम नॉट श्योर कि ये भी सही है, लेकिन बट किसी ने कॉन्फिडेंटली बोला तो ये मैच होना चाहिए सबके आंसर. ठीक है? आप लोग ग्रुप में आंसर्स डाल के टैली किया करा करो. ठीक है? Right? So now we will solve one problem based on this Kirchhoff voltage. अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं कि हमें वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स एंड सो मेनी थिंग्स करने. तो हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. विजिबल है ना बोर्ड? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो.
सर वो सेकंड लूप में उसकी सर वैल्यू वो नहीं लिखते सेकंड ना में अपन। लूप 3 ओम ले लो, 3 ओम ले लो, ठीक है, टेक इट एज ए 3 ओम। ठीक है, बताओ इक्वेशंस फास्ट, टेल मी द इक्वेशंस। इक्वेशंस बताओ जल्दी। पहला क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट राइज प्लस 2 प्लस 2 वोल्ट राइज हो रहा ना, 10 10 भी राइज हो रहा है, माइनस हाँ राइज हो रहा है, फिर माइनस 2i1, ठीक है, करंट इसमें ड्रॉप हो रहा है एंड 6 में भी ड्रॉप हो रहा है, -6i1 माइनस i2, और फिर 5 वोल्ट राइज होगा ड्रॉप होगा, +5। +5 इज इक्वल टू 0। ये देखो सबका इक्वेशन आया है क्या लूप 1 में? सबसे फर्स्ट 10 वोल्ट राइज, ड्रॉप ड्रॉप राइज राइज, क्लॉकवाइज घूम रहे हम, वी आर मूविंग क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में राइज ड्रॉप राइज ड्रॉप राइज ड्रॉप। देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देन गो टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जाओ, गो टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में कैसे लिखेंगे? -3i2, 15 क्या होगा? राइज होगा ड्रॉप होगा? ड्रॉप, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा ना, ड्रॉप, फिर नीचे से पॉजिटिव से नेगेटिव, अगेन ड्रॉप, 6 -6i2 माइनस i1 इज इक्वल टू। चेक करो इक्वेशन 1 एंड 2, ऑल ऑफ यू चेक द इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को चेक करो आप। दिख रहा है ना सबको? क्लियर? इज इट विजिबल? यस सर। देन चेक इट। अगर ये दो इक्वेशन लिख ली तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कैलकुलेटर में फीड करो, आंसर आ जाएगा, i1 एंड i2 आ जाएगा। तो सबको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू टेक केयर while taking the sign convention, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो आपको हमेशा देखना है। I1 65/12 आया और I2 25/18। पॉइंट में बता दो, पॉइंट में भी देता है ना कैलकुलेटर में आंसर। 5.416। 0.91। 5.91 आ रहा है। और मेरा I1 5.4166 आ रहा। आंसर कोई भी बता सकता है, ठीक है ना, जिसका आ गया। i1 की 0.916। 0.916। 0.916 एक का आ रहा और एक का कितना आ रहा? 5 पॉइंट। और i2 -1.611। चेक करो। अदर्स स्टूडेंट्स कैन आल्सो रिस्पॉन्ड। किसी को भी बोलना है तो अपना म्यूट ऑफ करके आप बता सकते हो, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा चेक कर लो। आंसर इस 0.916 से चाहिए, अब कैलकुलेटर में फीड करो तो आंसर आ जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस इन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करने की बात है। अब हम सेम क्वेश्चन को किरचॉफ करंट लॉ से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय नोडल एनालिसिस, नोड मेथड। फर्स्ट वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन विद मेश मेथड, दिस इज मेश मेथड। अब सेम क्वेश्चन को आप नोड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नोड मेथड, देयर इज वन मोर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज नोड मेथड, दैट इज नोडल एनालिसिस। हम नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। नोड मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
एक सिंपल क्वेश्चन को हम नोड मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, नोड मेथड। ठीक है, क्वेश्चन इज विजिबल इन बोर्ड, जस्ट चेक। क्वेश्चन विजिबल है बोर्ड में? यस सर। सर्किट इज विजिबल, राइट राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने मैश मेथड से सॉल्व कर दिया या लूप मेथड से सॉल्व कर दिया या किरचॉफ वोल्टेज लॉ के एप्लीकेशन से सॉल्व कर दिया। अब नाउ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ, नोड मेथड। नोड मेथड बोलते हैं या नोडल एनालिसिस बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड करंट यूजिंग नोडल एनालिसिस, फाइंड करंट यूजिंग मैश एनालिसिस। तो आपको देखना पड़ेगा कि नोड एनालिसिस बोला गया है कि मैश एनालिसिस बोला गया। अगर आपको नोड एनालिसिस बोला गया है तो आपको नोड मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इफ इट इज आस्क्ड मैश एनालिसिस तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैश मेथड या लूप मेथड से सॉल्व। There are two methods. First method is mesh method and second method is node method. या loop method भी बोलते हैं mesh method। दो methods आप याद रखो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल किस मेथड से बोला है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर सेम है। जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, सेम न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व बाय mesh method आंसर, सॉरी लूप में नोड मेथड आंसर। तो नोडल एनालिसिस में आपको सबसे पहले नोड की डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। व्हाट इज नोड या व्हाट इज जंक्शन। नोडल मेथड में आपको नोड देखना पड़ेगा, व्हाट इज नोड। तो राइट डाउन नोड की आप एक डेफिनेशन लिख दो। नोड इज अ पॉइंट, नोड इज अ पॉइंट एट विच, नोड इज अ पॉइंट एट विच more than two elements meet each other. Node is a point where more than two elements meet each other. Node is a point where more than two elements meet each other. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो से ज्यादा एलिमेंट जहां मिलते हैं वही नोड बनता है। आई कैन से दिस इज वन नोड एंड दिस इज वन नोड, और कोई नोड नहीं है, इसको हम नोड नहीं बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो नोड कहां होता है? नोड इज ए पॉइंट एट विच मोर देन टू एलिमेंट्स, 3 4 5 6 चलेंगे, दो नहीं चलेगा। दो के नोड का कोई मतलब नहीं है। And it is a node but it doesn't have any physical significance. ये तो ऐसे जुड़ा ही हुआ है ना, it doesn't have physical significance. Of course this node has physical significance, this node has physical significance. ठीक है, तो नोड मेथड की सबसे फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स हमने दो निकाल लिए। दिस विल बी ए ग्राउंड नोड, हम इसको ग्राउंड नोड बोलते हैं। ग्राउंड नोड, एक नोड को हम ग्राउंड मानते हैं। ठीक है, नोडल मेथड में हम लोग एक नोड को ग्राउंड नोड मानते हैं। बाकी जो वो नोड है, सपोज ये नोड है, इसका वोल्टेज जो निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड निकालेंगे। ठीक है, नोड मेथड और करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू टेक नंबर ऑफ नोड्स, take and locate the number of nodes, and after locating the number of nodes को आपने जैसे locate कर लिया, then make one it as a ground node। एक ground node बन गया। अभी एक नोड बचा है, इस नोड को मैं नाम दे देता हूं, से आई एम गिविंग द नेम एज ए नाम दे रहा हूं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज में मान लेता हूं से VA। वोल्टेज एट नोड A is assumed to be a voltage
VA, ठीक है। तो वोल्टेज एट नोड ए मींस ए पॉइंट का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वोल्टेज एट नोड ए इज द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज VA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां का वोल्टेज, ठीक है। अब थोड़ा सा केयरफुली देखो क्रिश्चॉफ करंट लॉ में, अप्लाइंग क्रिश्चॉफ करंट लॉ एट नोड ए, अप्लाइंग क्रिश्चॉफ करंट लॉ एट नोड ए। नोड ए में मुझे क्रिश्चॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। तो करंट कोई भी गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल एज्यूम दैट ऑल करंट्स आर गोइंग आउटवर्ड्स। सिंस करंट इज नॉट गिवन, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि करंट, तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, ठीक है। एंड आउटगोइंग करंट इज पॉजिटिव। आई विल से दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 0। Summation of all the currents at a junction is 0. Summation of all the currents at node is 0. Summation of all the currents at any point is 0. That is, which is our Kirchhoff's current law. What Kirchhoff's current law states? Summation of currents at a junction is 0. यहाँ के आपको currents को 0 करनी है. You have to make all the currents at this point as 0. तो आपको यहाँ पे 0 बनाना है. अब try to make it 0. सबसे पहले करंट 20 ओम से करंट कितना जाएगा? कैन एनीबॉडी से करंट फ्लोइंग थ्रू 20? अभी हमने वोल्टेज एट VA, इस पॉइंट में वोल्टेज VA है। VA मींस दिस इज द वोल्टेज। ये वोल्टेज समझ रहे हो ना, A पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट तक का वोल्टेज VA है। तो 20 ओम से करंट कितना जाएगा? करंट थ्रू 20 ओम VA by 20 minus 20, VA by 20, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए लेंगे, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान लिए, तीनों करंट हम पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट हम पॉजिटिव लेंगे। आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है, जरूरी नहीं है कि करंट ऐसा ही जाए। करंट इसका इफेक्ट रहेगा तो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकता। इट इज अनसर्टेन until and unless we solve the problem. After solving, we can judge current is going in this direction or in this direction. But we have assumed the current, all the three currents are going outward. We have assumed current, this is current going outward, this current is going outward, this current is going outward. ये हमने assume किया है, ठीक है। तो एक करंट आपको हो गया VA by 20। अब सेकेंड करंट है कि यहां से करंट कितना जाए। तो दिस इज व्हाट VA by 20 is Ohm's law, ठीक है। VA by 20 is Ohm's law। Ohm's law से हमने यहाँ पे करंट निकाला। अब Ohm's law से आपको 10 ओम का 10 ओम का करंट निकालना, ठीक है। Ohm's law से आपको 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। यहां से करंट कितना जाएगा? यहां से 10 ओम से करंट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो वोल्टेज कितना है 10 ओम में? What is the voltage across 10 ohm? अगर इसका वोल्टेज मिल गया तो, जैसे इसका वोल्टेज मिल गया मुझे, ये है। अगर इसका वोल्टेज अगर मिल गया, 10 ओम का वोल्टेज मिल गया, तो आप VA वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 करके करंट निकाल सकते। कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम? 10 ओम में वोल्टेज कितना होगा? नहीं पता। ओके, सी है 100 में क्या कितना? 10 ओम में वोल्टेज कितना होगा? वॉइस नहीं आ रही, इंटरनेट प्रॉब्लम। 10 ओम में 100 माइनस VA। 100 माइनस VA। अभी देखो, थोड़ा सा केयरफुली देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का VA है, आपको पता है? क्लियर? A पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का VA है, ये सबको क्लियर है। तो आपको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का VA पता है, ठीक है ना? इस पॉइंट से लेके ग्राउंड पॉइंट का VA पता है। तो VA में से आप 100 माइनस कर दोगे तो 10 बचेगा, 10 का वोल्टेज बचेगा। वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम 100 माइनस VA नहीं होगा, VA माइनस 100। तो ये वोल्टेज VA है, VA में से 100 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा। आई कैन राइट हियर VA माइनस 100, ये माइनस 100, अगर VA में से 100 माइनस कर दिया तो 10 होगा। तो इसमें भी आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि 100 की पोलैरिटी क्या है।
100 की पोलैरिटी क्या है, तो VA माइनस 100 किया डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया आपका सेकंड। सिमिलरली अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, VA, देखो सब वोल्टेज VA माइनस 200। हाँ, तो क्या हो जाएगा VA माइनस 200 बाय 50 इज इक्वल टू 0। बस, तो ओनली वन इक्वेशन एंड वन अननोन, VA आप फाइंड कर लो, वन इक्वेशन वन अननोन, VA फाइंड हो गया तो आपका VA मिल गया। तो सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड मैं बता रहा हूं, आप तो कर ही सकते हो सब, एक अननोन है, एक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप VA कॉमन ले लो, 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाकी पार्ट उधर चले जाएंगे, 100/10 प्लस 200/50। इसको आप कैलकुलेटर या किसी से भी सॉल्व कर लो और VA की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। समझा ना ये सबको, VA कॉमन है तो कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे आप, कैलकुलेटर में एक साथ ये सॉल्व कर लो, इसको इससे डिवाइड कर दो। 82.352 82.352 वैल्यू 82.352। 82 हाँ बराबर है सर, 82.35। अदर स्टूडेंट्स आल्सो रिस्पॉन्स, सबका आ रहा कि नहीं आ रहा, हेलो, सबके आंसर आना चाहिए। VA की वैल्यू 82.352। चेक करो सब लोग, आई होप एवरीबडी हैविंग ए कैलकुलेटर, चेक करो अगर हाँ सर इतना ही है। कुछ सॉल्व करो। तो VA आ गया आपका, आ गया सबका, आई होप सो एवरीबडी गॉट द आंसर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इक्वेशन में तो दे कैन आस्क, एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। दिस क्लास इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है, डाउट को लेके मत चलना है इनिशियल स्टेज में, राइट। तो VA आ गया, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको करंट निकालना है तो आप करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, करंट थ्रू 20 ओम, मुझे 3 करंट चाहिए, करंट थ्रू 10 ओम, करंट थ्रू 20 ओम, करंट थ्रू 50 ओम। तो करंट थ्रू 20 ओम कितना होगा, करंट थ्रू 20 ओम कितना होगा, करंट थ्रू 20 ओम इज VA/20। VA/20, ठीक है। तो 82 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.1 एम्पियर समथिंग, सबका आंसर आना चाहिए। फिर करंट थ्रू 10 ओम, 10 ओम क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट, फिर वही चीज लिख रहा हूं मैं, VA माइनस 100/10, VA माइनस 100/10, कितना आ रहा, समथिंग 1.7 आ जाएगा। फिर करंट थ्रू 50 ओम, VA माइनस, ये माइनस आ रहा है, माइनस 200/50, राइट। minus 1.765। ये कितना आ रहा है, 1.7, बराबर है सर, 50 में कितना, 1.7648। 50 ओम से कितना, 50 का माइनस 2.352। माइनस 2.3। हाँ जो, हाँ वही है। ठीक है।
बस ये माइनस आंसर से कंक्लूजन क्या निकला कि आपका करंट इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है। और इसका डायरेक्शन कंक्लूजन क्या निकला कि आपका करंट इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा। माइनस प्लस कुछ नहीं होता, ये माइनस एंड प्लस डिसाइड्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने एज्यूम ये किया था इसलिए माइनस आया, बट करंट कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आपको करंट फाइनली आप आंसर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं करंट में। कि आपको पहले तो न्यूमेरिकल में देखना है कि आपको पूछा क्या गया, व्हाट इज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल। फाइंड करंट निकालने बोला गया है किसी जगह से 20 ओम से या 10 ओम से या 50 ओम से। तो अगर आपको फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम बोला गया तो करंट थ्रू 10 ओम इज 1.7 एम्पियर एंड डायरेक्शन इज दिस। सिमिलरली पावर पूछा गया तो पावर निकालो। अगर इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड वोल्टेज यू हैव टू फाइंड वोल्टेज। ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। कई बार करंट नहीं पूछा जाता है, कई मेथड भी बताया जाता है। अगर आपको नोडल मेथड बोला गया तो नोडल मेथड से निकालो। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से बोला जाता है या मेश मेथड से बोला जाता है तो आपको मेश मेथड से निकालना पड़ता है। अब अगर I1 भी निकालते हैं यहाँ पे तो आपको यही सेम आंसर है 1.7 ही मिलेगा। लूप मेथड से भी अगर आप फाइंड करोगे इसको I1 विल बी ऑफ सेम। ठीक है, तो दीज आर द सम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस सब सॉल्व करो। ठीक है, आई वांट टू आस्क कि आप लोग ने मूडल में एनरोल कर दिया ना नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट को? यस सर। यस सर। ऑल स्टूडेंट्स? तो मैं वहीं पे कुछ कोई भी क्वेश्चंस वगैरह डालना है तो मैं डाल दूंगा। ठीक है आपको, तो आप उससे चेक करते रहो हमेशा। सबके आई थिंक मोबाइल में भी वो इंस्टॉल होगा मूडल। मूडल का लॉगिन है ना सबके पास? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो आपको वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन एंड ओनली देन यू विल मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन और करते हैं हम नोडल मेथड का। तो दो मेथड हो गए आपके। तो फर्स्ट इज मेश मेथड जो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड दिस इज नोड मेथड। तो सेकंड मेथड हो गया। ऐसे आपके मेथड बढ़ते जाएंगे। Some methods you will get for solving same problem can be solved by superposition theorem, same problem can be solved by Thevenin's theorem, same numerical can be solved by Norton's theorem, same। ठीक है, तीन मेथड। और फिर KVL से किया, फिर नोड से किया। ऐसे 5 मेथड बनेंगे। इसमें एक चीज आप इंपॉर्टेंट देखोगे कि मेथड कोई भी यूज करो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ ही लगेगा। ठीक है, ये दिस इज one question। Question is find the current through 5 ohm resistance using node method। Find the current through 5 ohm resistance आपको I निकालना है using node method। तो सबसे पहले आप नोड डिसाइड करो कितने नोड हैं। देखो ये पूरा कंप्लीट 1 पॉइंट है, नो एलिमेंट, ये कंप्लीट 1 पॉइंट है। तो दिस इज 1 नोड, 2 नोड। ठीक है, ऊपर ये पूरा एक नोड है। ठीक है, नोड है। ठीक है, तो एक ग्राउंड नोड है। ग्राउंड नोड को हम 0 वोल्ट मानेंगे और इसको कितना मानेंगे, VA। समझ में आ रहा है? देखो नोडल मेथड है, करंट हमारे पास है, हम करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, हम वोल्टेज नहीं लिख रहे। वी आर राइटिंग करंट इक्वेशन। तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज आप कर सकते हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। बट हमारे पास ऑलरेडी करंट सोर्स है और हम करंट का ही इक्वेशन लिख रहे, तो देयर इज नो नीड फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
हमारे पास करंट है, करंट को ही लेना पड़ेगा। तो राइट इक्वेशन, अब इस नोड में कितने करंट है? एक करंट ये आ रहा है 10 एम्पियर, एक करंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर। नोड ए में 4 करंट आ रहे हैं। अब देखो 4 एलिमेंट है, 1 करंट दिस, सेकंड करंट दिस, थर्ड करंट दिस, फोर्थ करंट दिस। There are 4 currents at junction A. At node A there are 4 currents. 4 करंट है आपके पास at junction A में। तो ये चारों करंट को, all these 4 currents का समीशन क्या होगा? 0 होगा। तो पहला करंट कितना है? 10 एम्पियर करंट है, हमें कुछ कैलकुलेट करना है, बट 10 एम्पियर इज इनकमिंग, 10 एम्पियर करंट इज इनकमिंग, इनकमिंग वी हैव टू टेक माइनस 10 एम्पियर इज इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। बाकी सारे हम करंट नहीं है, एज्यूम किया हमने डायरेक्शन आउटगोइंग, तो बाकी सबको मैं प्लस ले लूंगा। VA/2, ये VA/5 प्लस VA - 50/6 इज इक्वल टू 0। 1 इक्वेशन, 1 अननोन VA, VA सॉल्व करके बताओ। VA सॉल्व हो गया तो आपका फाइनल करंट। सब स्लोली सॉल्व करो, कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को टाइम कम लगेगा, वो होता है। जो स्लो सॉल्व कर रहा है, जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो वो भी डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है आपको, बस लेकिन सुबह शाम बस यही सोचना है मुझे न्यूमेरिकल्स करना है, सॉल्व करना। पैनिक होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? आपको बी केयरफुल। तो ये क्या हो जाएगा? -10 प्लस, ये मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, आपको जैसे पढ़ा है 21.50 आ रहा है। 21.15 1.50। हाँ सर बराबर है। -50/6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/0.15 हाँ ठीक है। कैरी होगा तो डोंट वरी अबाउट इट आफ्टर पॉइंट। 21 इज ओके, ठीक है। ये VA सबका आना चाहिए, एंड फाइनल आंसर क्या होगा? VA/5, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था ना, I इज इक्वल टू VA/5। अब इसमें सॉल्व करने में 4.3207, जो भी है वो आ जाएगा। 4.23 ठीक है। तो ऑल ऑफ यू सी चेक, किसी को कोई भी कंफ्यूजन 4.23। पूछ सकते हैं, एनी कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, ठीक है। तो आपके पास बुक्स ऑलरेडी है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके मूडल में दूंगा, सबने रजिस्टर कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप मूडल में रजिस्टर कर लो सब लोग, ठीक है। हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह की भी लिमिटेशन है, आई हैव टू 2 क्लासेस, थोड़ा सा नेट वगैरह ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। सर एक डाउट है, आप पूछो, जल्दी बोलो। हाँ सर, वो आप हाँ बोलो। ने जो नोड का बताया ना, नोड का, हाँ तो वहाँ पे सर एक नोड का, तो फिर एक ऊपर का VA और एक नीचे का काउंट, तो वहाँ पे 2 आएंगे कैसे? वो नहीं समझा। नोड 2 एलिमेंट से ज्यादा है तो नोड बनता है, ये पूरा तो एक ही पॉइंट है ना,